एनिमे की दुनिया के अंदर काफी सारे मसालेदार ऐसा तड़कता भड़कता कुछ हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा न्यूज ऑब्वियसली जुजुत्सु काइसन को लेकर है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अटैक ऑन टाइटन, उसकी एक मूवी रिलीज करी थी लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के आसपास जापान में। फाइनल 2 चैप्टर्स जो एक घंटे के थे शायद, उनको जोड़कर अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक। उस टाइम पर मैं जापान में ही था, लेकिन मेरे को ध्यान में नहीं आया कि वो पिक्चर थिएटर में लगी है, वरना जाके देख लेता। इतना बुद्धू कौन हो सकता है? मी। क्या ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है? यस। लेकिन मेरे को पता चलता है कि वही सेम एग्जैक्ट मूवी अब क्रंची रोल पे स्ट्रीम हो रही है। आई वाज लाइक ओ माय गॉड। हालांकि मैं वो चीज ऑनलाइन ही देख चुका हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, लेकिन फिर से देखने जाऊंगा अपने लैपटॉप के ऊपर। और जब मैंने जाके सर्च किया तो वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अटैक ऑन टाइटन इंडिया दोनों साथ में नहीं जाते। 2 पल के लिए इतनी जो खुशी मिली थी वापस से क्रंची रोल पे वो स्ट्रीम तो हो रहा है, लेकिन कुछ ही सिलेक्ट कंट्रीज में। और यहाँ पर एक छोटी सी पॉजिटिव बात ऐसी है कि अटैक ऑन टाइटन को 12 साल कंप्लीट हो गए जब उसका पहला सीजन एयर हुआ था। 12 साल। अगर तुम में से कोई 14 का है तो तुम 2 के थे। गुगु गागा गिगी करते थे। दूसरी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, रेंट अ गर्लफ्रेंड की यूनिवर्स से अपने सामने एक नया विजुअल आया है। रुका चान का फोटो। दैट्स इट। जुलाई 2025 में आ रही है। आर यू रेडी? तीसरी सबसे बड़ी चीज और इस वीडियो का मेन टॉपिक, जुजुत्सु काइसन के कांड मतलब फिर से हो गए। एनिमे का सीजन 2 खत्म हुए टाइम हो चुका है, सीजन 3 आने में टाइम है, मांगा ऑलरेडी फिनिश्ड। लेकिन बवाल मचा है ऐसा कि उसी मांगा के ऑथर गेगे आकुटामी ने एक Q&A किया, और क्वेश्चंस के आंसर जब ऑथर के मुंह से सुने लोगों ने तो पगला गए। देखो, अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए अगर तुमको दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है तो ट्विटर इज लाइक द वर्स्ट ऑफ देम ऑल। क्योंकि ऐसा लगता है वहां पे लोग सिर्फ बैठे ही हैं ट्रिगर होने के लिए, और वो इस इंसिडेंट से पता चल गया। और क्योंकि ये सारे कॉन्वर्सेशन तुमको ट्विटर वाले ही सुनने मिलेंगे, तो कौन सा सही कौन सा गलत है इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लेता हूँ। गेगे आकुटामी का ऐसा कहना है कि आफ्टर गोजो, स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन तुम मतलब समझ जाओ कहां जा रहा है ये। The only person सुकुना felt he could lose to was काशिमो। हाँ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जापानीज में दिया हुआ इंटरव्यू का ट्रांसलेशन थोड़ा ऊपर नीचे, एक आधा वर्ड चेंज कर दिया तो मीनिंग बदल गई, या फिर लोग ही उस सेंटेंस में से सब पिक करके चीजें उठा रहे हैं आउटरीच करने के लिए। अगली बात सुनो, द स्लैश दैट हिट गोजो। तुमको पता है कौन से स्लैश की बात कर रहा हूँ? इट हैपेंड राइट आफ्टर जो अपने को पैनल दिखाया था, दिस इज गोजोज विन। एकदम वो बोलते ही खत्म। आई थिंक ही लेफ्ट हिज गार्ड डाउन आफ्टर डिफीटिंग मोहरागा। At that point he believed there is no way Sukuna could counter his limitless. You think? क्या ऑथर ने बोला he thinks? ब्रो तूने खुद लिखा है वो, हाउ कैन यू थिंक, जिस पे फिर से लोगों ने अपना अपना ओपिनियन पेला। गोजोस डी विल नेवर मेक एनी सेंस नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स गेगी ट्राइज टू क्लैरिफाई। गोजो के साथ जो हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि ऑथर चाहते थे कि भाई उसको निकालो, जबकि ये डिलुलु फैंस एक बेसिक सी चीज नहीं अंडरस्टैंड करना चाहते कि पूरे शो का मेन कैरेक्टर गोजो नहीं यूजी है। भले ही साइड कैरेक्टर कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो अल्टीमेट बैडी बैडएस से भिड़ेगा तो भैया उसको रास्ते से हटना ही, क्योंकि एंड में हीरो ही हराएगा। सिंपल लॉजिक, अनलेस यू आर हंटर हंटर। लेकिन कुछ लोगों ने पूरे जुजुत्सु काइसन के सारे चैप्टर्स में से लिंक निकाले कि ये पहली बार नहीं हुआ है। गेगे आकुटामी ने जो बात कही कि गोजो लेट हिज गार्ड डाउन एकदम ऐसे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए, सेम एग्जैक्ट चीज हम पहले भी देख चुके हैं गोजो को लेके ही कि सरप्राइज अटैक हुआ एंड बूम। जब हाई स्कूल में था तब तोजी ले लो, शिबुया इंसिडेंट में मिस्टर ब्रेन कुन, और सुगुना की साइड फाइट में सुगुना। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जो बवाल मचा इस पूरे इंसिडेंट के हिसाब से लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। एक स्टेटमेंट तो ऐसा भी आया कि गेगे कहते हैं इफ इट हैड बीन यूजुअल गोजो, उसने प्रोबेबली कुछ सेंस किया होता और डॉज कर लिया होता। तुम्हारा क्या मानना है इसके ऊपर? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भिड़ जाओ, मेरे को एंगेजमेंट चाहिए। लेकिन सिर्फ गोजो सुकुना नहीं बल्कि और भी स्टेटमेंट सुनने मिले रिगार्डिंग किंजाकू, वो दिमाग वाला, कि किंजाकू वो माल है जिससे लड़ने के लिए पूरे जुजुत्सु हाई को एक साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, मतलब एकदम कड़क माल है। तो जैसा हम सब लोग सोच रहे थे किंजाकू इज अ बैड 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 मतलब, अगर ताकाबा-सान ने जो किया उसके साथ वो नहीं किया होता तो यूता का हाल भी वही होता जो मीवा का हुआ था शिबुया में। ये मेरे शब्द नहीं गेगे के हैं। और मीवा के साथ क्या हुआ था, गई थी वो किंजाकू से लड़ने के लिए और इतनी कुटाई हुई थी, एकदम ऐसा सुताई, सीधा डीकमीशन। तो ऑथर का कहना है कि किंजाकू इतना पावरफुल है, यूता उसके सामने क्या होता? बराबर। कौन सा बराबर? आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एकदम बहुत बड़ी ऐसे बॉम्ब शेल वाली खबर आई है जोजो को लेके। जोजोस बिज़ार एडवेंचर एक बहुत पॉपुलर सीरीज है, तुमने अगर नहीं देखा लेकिन सुना जरूर है। मीम कल्चर में काफी जोक्स वगैरह मारे जाते हैं कि जोजो देखने वाले यार मतलब यू नो। उसका लास्ट सीजन खत्म हुए काफी टाइम हो गया है, आई थिंक 2 साल तो मिनिमम हो गए होंगे। बहुत बड़ा मैसिव वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट हुआ, जिसके बाद से आगे क्या होने वाला है एनिमे ओनली वालों को नहीं पता, जिसको लेके एक टीजर निकाला, अपने को पूरी जोजो की टाइमलाइन बताते हैं। कहानी की शुरुआत हुई थी 1888 में और वहां से हम लोग स्किप करते करते 2011 लास्ट देखा था।
था। अब फिर से वापस पीछे जा रहे हैं 1890 और इसी के साथ साथ जोजोस बिजार एडवेंचर का नेक्स्ट एनिमे अनाउंस कर दिया, इन प्रोडक्शन है, जिसका ऑफिशियल टाइटल है जोजोस बिजार एडवेंचर स्टील बॉल रन। पोस्टर भी आया अपने सामने, कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं है। मैंने इसकी मांगा रीड नहीं करी, बट मुझे पता है कि जो उन्होंने रीड करी है वो कहते हैं कि दिस इज सिंपली दी बेस्ट जोजो आर्क। गोजो का बेस्ट आर्क तब तक ही था जब तक उसकी लड़ाई सुकुना से नहीं हुई थी, जिसके लिए भैया मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गोजो नहीं, जोजो मेरे को बहुत पसंद है। अगर तुमने नहीं देखा तो डेफिनेटली इसको एक ट्राई दे देना। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत में भी ऐसा एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि वो कहानी काफी सालों पहले लिखी गई थी, इवन बिफोर वन पीस, एंड फील होता है कितनी सिंपलिस्टिक और एक टाइप को फॉलो करती है। नेक्स्ट मसले पे आ जाते बेडू। पिछले हफ्ते मैं गया काइजू नंबर 8 की मूवी देखने थिएटर में। हाँ, इंडिया की थिएटर में। लेकिन अगर तुमने एनिमे क्लाउड को सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब कर लो, कर भी लो यार, इतना शर्माओगे। तुमने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो तुमको पता होगा कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उसके ऊपर, क्योंकि इतना गंदा मेरा ऐसा सी कटा है। शायद किसी न्यूज में कवर किया हुआ भी था, बट वो दिमाग से निकल गया। मैं देखता हूँ कि अच्छा थिएटर में लगी है, चलो काइजू नंबर 8 की पिक्चर देख लेते हैं। मूवी के अंदर था क्या, सीजन 1 का रिकैप। सीजन 1 का रिकैप इज द मूवी। लास्ट के 20 मिनट में वो लोग अपने को कुछ नया दिखाते हैं, लेकिन अगर तुम एनिमे वाले सीन को फॉलो कर रहे हो तो तुमको पता है कि ये नया नहीं है। डीमन स्लेयर ने चालू किया, नई मूवी वो लोग निकालते हैं हर साल, जिसमें पिछले सीजन के लास्ट के 2 एपिसोड, आने वाले सीजन का पहला एपिसोड, बट एटलीस्ट वो कुछ ऐसा दिखाते हैं जो कैनन होने वाला है। एक छोटा सा इंसेंटिव कि 2 महीने बाद लोग उसका एपिसोड देखेंगे, तुम आज ही देख लो। काइजू नंबर 8 ने क्या किया, वो और 4 स्टेप नीचे चले गए। टोटल रन टाइम का 80% पहले सीजन का रिकैप है और लास्ट के 20% में होशिना करके एक कैरेक्टर है, वो एक दिन की छुट्टी मना रहे हैं, तो उसके पीछे सारे मेन कैरेक्टर्स छोड़कर साइड वाले लगे हुए कि भैया क्या कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, इस मूवी के अंदर एनिमे की दुनिया की 2 सबसे खराब चीजें थी, रिकैप और फिलर एपिसोड, दोनों मिला के एक में डाल दिया, लो पिक्चर आ जाओ थिएटर में। वैसे ही इंडिया में एनिमे की मूवी जल्दी रिलीज नहीं होती। अटैक ऑन टाइटन को तो भाई जमाना हो गया, कब आएगा क्या पता। जिसके लिए डिमांड है, लोग क्रेव कर रहे हैं, वो नहीं आएगा। और ऐसी ऐसी पिक्चरें निकाल दोगे जो कोई देखने नहीं आएगा, फिर लगता है कि यार इंडिया में एनिमे मूवी चलती नहीं है। लेकिन छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आई। घोस्ट इन द शेल नाम का एक काफी पॉपुलर आईपी है, जिसके ऊपर हॉलीवुड में मूवी भी बनी थी, स्कारलेट जोहानसन थी। उसके ऊपर फिर से एनिमे बना रहे हैं बाय नन अदर देन सायन सारू। ये वही स्टूडियो जिसने डैंडेडैन बनाया था, और जैसा काम उन्होंने डैंडेडैन के अंदर किया, आई कैन नॉट वेट टू सी कि वो लोग इसके कितना अंदर घुसते हैं। क्यों, ये मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगी थी, जितने कमिटमेंट के साथ वो लोग उसकी वियर्ड और केओटिक एनर्जी को ट्रांसलेट कर पाए। डैंडेडैन सेम चीज अगर घोस्ट इन द शेल के साथ कर पाते हैं तो हो सकता है मॉडर्न ऑडियंस के लिए ये फिर से एक बड़ा आईपी बन जाए, क्योंकि इसके मांगा एग्जिस्ट करती है, एनीमे भी पहले से बन चुका है, हॉलीवुड ने मूवी बना ली। ये लेटेस्ट अडेप्टेशन 2026 में आएगा, नया पोस्टर भी रिलीज कर दिया। लेकिन अब क्योंकि सायन सारू की बात करें तो उन्होंने एक और एनीमे अनाउंस किया जिसका नाम है, ध्यान से सुनना, जादूगर। हाँ, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली JAADUGAR जादूगर ही होता है ना। अ विच इन मंगोलिया, ये उसका पूरा टाइटल है, जादूगर अ विच इन मंगोलिया। उसका एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस कर दिया, रिलीज डेट अपने सामने अभी तक नहीं है, लेकिन उस इकलौते वर्ड ने मतलब ऐसा इंटरेस्ट जगा दिया कि व्हाट इज इट। फायर फोर्स का न्यू सीजन अपने सामने है, जिसको देख के मैंने कंप्लीट कर लिया, और लेटेस्ट एपिसोड को लेके लोग उतने खुश नहीं है। 2 कैरेक्टर्स के बीच में फाइट दिखाई गई जो कि सीजन 1 के अंदर भी दिखाई गई थी, और लोगों ने बराबर उसके क्लिप काट के एक दूसरे से जोड़ दिए। कंपैरिजन तुम्हारे सामने अभी यहाँ पे चल रहा होगा। इट क्लियरली लुक्स लाइक अ बिग डाउनग्रेड। मतलब बताओ यार, एक एनिमे जो इतने सालों के बाद आ रहा है, अगर उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। अकीरा नाम से एक मूवी आज से कुछ 30-40 साल पहले बनाई हुई थी, एकदम कल्ट क्लासिक। उसका लाइव एक्शन रीमेक बनाने वाले थे, न्यूज काफी पहले आई थी, अभी फिर से कंफर्म कर दिया कि हाँ बना रहे हैं। इट इज स्टिल हैपनिंग एंड यू कैन एक्सपेक्ट एन अपडेट इन द कमिंग मंथ्स, ऐसा उस मूवी के प्रोड्यूसर ने बोला है। किंगडम एनिमे का सीजन नंबर 6 अनाउंस कर दिया। मैंने देखा नहीं है, तुमने अगर चेक किया तो बताना। ग्रैंड ब्लू सीजन 2 मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता, नया ट्रेलर ड्रॉप किया, 7 जुलाई से एयर हो रहा है, तुम जाके यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। और एक काफी इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन मेरे सामने आया अगेन ट्विटर पे, जहां पर RRR जो मूवी आई थी बाय SS राजामौली, उसके ऑफिशियल हैंडल ने मेगुमी इशितानी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। मेगुमी इशितानी कौन, अगर तुमको नहीं पता तो ब्रो, मोस्टली वन पीस के एनिमे के अंदर उनका काम देखने मिला है, और जो भी देखने मिला है इट इज लाइक एस टियर। जिस एपिसोड में भी वो इन्वॉल्व है वो इमीडिएट स्टैंड आउट हो जाते हैं। रेड रॉक 1015, या फिर जो एकदम लेटेस्ट निकला था वन पीस फैन लेटर लास्ट ईयर की टॉप 10, मेरी वीडियो देखने जाओगे तो मैंने उसको शायद नंबर 1 या नंबर 2 पे रखा है। फिर RRR के ट्वीट पे मेगुमी इशितानी ने खुद रिप्लाई किया कि वो भी बहुत बड़ी फैन है। क्या ये लोग साथ में मिलकर कुछ करने वाले हैं? मतलब बना दो यार,
छप्पर फाड़। मेगुमी जी एक छोटा सा आप कुछ बनाए दो 20 मिनट का, ताकि इंडिया में भी लोगों को आपके टैलेंट का पता चले। मेरे सामने एक फोटो आती है जिसका मतलब मुझे नहीं पता वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन उसको देखकर इतना अच्छा लगा। आई फील सो गुड, सो हैप्पी, होलसम इवन, सिर्फ एक फोटो को देखकर। क्योंकि जो कैरेक्टर्स तुम देख रहे हो वो एक एनिमे से है। मुझे एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है, एकदम मैं रेकमेंड करने से पीछे नहीं हट सकता। और जिन्होंने इसको देखा है वो भी वैसा कुछ फील कर रहे होंगे आई होप। लेकिन यार पिछले आधे घंटे से सोच रहा हूँ, मुझे इस एनिमे का नाम याद नहीं आ रहा। स्किप एंड लोफर, ओह माय गॉड, अभी याद आया, बताओ। स्किप एंड लोफर जाके देखो। फाइनल 2 चीजें रह गई हैं। एक एनिमे का एडेप्टेशन अनाउंस हुआ है जिसका फोटो मैं तुमको नहीं दिखाने वाला, सिर्फ नाम बताऊंगा, क्योंकि वो फोटो दिखाने से वीडियो खतरे में पड़ सकती है। मतलब वैसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अपना आंख से दूर रहेगा। करण समा इज इजी एज हेल, ये नाम है। तुम अगर उसका ऑफिशियल पोस्टर ढूंढने के लिए निकले अंधेरे इंटरनेट में, तो यू विल गेट टू सी सम बजोंगर्स। बस इतना ही कहना था। एंड फाइनली जाते जाते तुम्हारे सामने एक फोटो रख के जाऊंगा जो कि काफी डिबेटेबल है, तुम भिड़ जाना। अगेन एंगेजमेंट फार्मिंग फोटो आती है मेरे सामने, जहां पर एरन येगर अपनी रमलिंग कर रहा है और उसके सामने 4 कैरेक्टर खड़े होकर बोल रहे हैं कि लेट्स स्टॉप दिस रमलिंग। 4 कैरेक्टर्स कौन है? इचिगो फ्रॉम ब्लीच, नारुतो, लूफी, और एग्जैक्ट वाला श्योरली नहीं है बट गोकू होगा मे बी। रिजल्ट क्या हुआ इस फाइट का तुम्हारे सामने है। व्हाट डू यू थिंक? इज इट पॉसिबल? नया जो भी हो, वीडियो की शुरुआत हमने एओटी से करी थी, एंड भी एओटी पे कर रहे हैं, एकदम बुक एंड। दिमाग कैसा लगा है बताना, लाइक करना अगर वीडियो में मजा आया तो। 5 लाख सब्सक्राइबर्स कब करा रहे हो? टाटा बाय बाय।